दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। अब देखो आपको पता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार का सरकारी बैंक है और जितने भी बैंक है भारत के अंदर सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई है। तो ऐसे में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो ब्रांच है वो आपको हर जगह देखने को मिल जाती है। आप गाँव में रहते हैं, कस्बे में रहते हैं, सब जगह आपके आसपास कोई ना कोई ब्रांच आपको देखने को मिल जाती है। तो अगर आप स्टेट बैंक में अपना जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो इससे सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये देखने को मिलता है कि एक बार आपने अपना अकाउंट ओपन कर लिया, उसके बाद अगर आपके बैंक में बैंक खाते में पैसे हैं या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी चार्ज आप पर नहीं लगाया जाता है क्योंकि ये जीरो बैलेंस रहता है। और साथ में इस बैंक खाते पर भी आपको उतना ही ब्याज मिलता है जितना आपको दूसरे बैंक खाते पर मिलता है। तो भाई जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट को ओपन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आप बैलेंस रखो ना रखो कोई भी पेनल्टी नहीं देनी होती है। साथ में आपको यहाँ पर जो है पासबुक मिल जाती है, आपको एटीएम कार्ड भी मिल जाता है और आप वो सारे काम कर सकते हो जो कि नॉर्मल सेविंग अकाउंट में आप करते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने मोबाइल फोन से आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पर हम जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट कैसे ओपन करते हैं कंप्लीट प्रोसेस दिखा देता हूं। एक बार आप कंप्लीट प्रोसेस देख लें उसके बाद अपना जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है और प्ले स्टोर पर पहुंचने के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मोबाइल बैंकिंग योनो एसबीआई ऐप को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद ओपन पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ओपन सेविंग अकाउंट, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर ओपन सेविंग अकाउंट रेजिडेंट इंडिया पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर ओपन अ डिजिटल सेविंग अकाउंट, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, विदाउट ब्रांच विजिट या विद ब्रांच विजिट। तो यहाँ पर आपको जो पहला वाला ऑप्शन है, क्योंकि हम ऑनलाइन खोलने वाले हैं अपने मोबाइल फोन से, तो फर्स्ट वाले ऑप्शन को विदाउट ब्रांच विजिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर देखने को मिलेगा इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट, इसको सिलेक्ट करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप पढ़ सकते हो आई वांट टू ओपन अ सैलरी अकाउंट, ये सैलरी अकाउंट के लिए है, तो सिर्फ और सिर्फ इस वाले को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारे सामने अकाउंट ओपनिंग का एक फॉर्म आता है जहाँ पर बताया गया है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पैन कार्ड होना चाहिए। पैन कार्ड के बेस पर हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वीडियो केवाईसी के माध्यम से अपना बिना ब्रांच गए हुए जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर प्लीज प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल टू रिसीव ओटीपी, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपनी एक जीमेल आईडी डालेंगे, अगर है तो डाल सकते हैं वरना ऑप्शनल है। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओके पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ओटीपी को यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अकाउंट ओपनिंग में हमें बताया गया है कि प्लीज क्रिएट योर एप्लीकेशन पासवर्ड। देखो योनो एप्लीकेशन को हम जब भी ओपन करेंगे तो हमें एक पासवर्ड यहाँ पर डालना है और उससे पहले हमें बताया जाता है कि आप कोई भी एक मिनिमम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड बना लें। मिनिमम 8 कैरेक्टर है, आप चाहें तो 10 या 12 अंकों का भी पासवर्ड बना सकते हैं। पर यहाँ पर बताया गया है कि भाई जो आप पासवर्ड बनाएंगे वो कॉम्बिनेशन होना चाहिए लेटर इन अपर केस एंड लोअर केस, डिजिट एंड स्पेशल कैरेक्टर। यानी कि दोस्तों जैसे कि मेरा नाम कैलाश है, LASH, मैंने अपना नाम लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर एक कैपिटल हो गया, बाद ही स्मॉल में हो गया। उसके बाद मैं कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर लगा सकता हूँ जैसे कि हैज आ गया। और उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पर कोई भी नंबर लगा सकते हो 99 वगैरह। एक बार यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद इसी पासवर्ड को सेम यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी आंसर बनाएंगे। ये सब डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर चेकबॉक्स को सिलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर कोई भी एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है तो मैं यहाँ पर इंग्लिश को सिलेक्ट करके चेकबॉक्स को सिलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर एंटर आधार नंबर पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर अपने आधार कार्ड का नंबर डालूंगा। गेट ओटीपी पर क्लिक करूंगा। हमारे आधार कार्ड के साथ लिंक जो मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालूंगा और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करूंगा।
अब उसके बाद हमारे आधार कार्ड की पूरी डिटेल देखने को मिलती है, जैसे कि आधार कार्ड का नंबर, ठीक है, यहाँ पर आपका नाम, यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है, आपका जेंडर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है, यहाँ पर हमारी पर्सनल डिटेल देखने को मिलती है। हमारे आधार कार्ड पर जो एड्रेस है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। हमारा स्टेट, ठीक है, वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, आप अपने स्टेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आपका गाँव, शहर जो भी है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। और देखो, अगर आप जो आपका आधार कार्ड का एड्रेस है अगर उसी पते पर रहते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर अगर आपका आधार कार्ड का एड्रेस जो है वो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस नहीं है, यानी कि आप जो रहते हैं वो किसी दूसरे पते पर रहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में नीचे आपको एक चेकबॉक्स देखने को मिलेगा, इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जहां पर आप प्रेजेंट में रहते हैं उसका हाउस नंबर डालेंगे, लोकेलिटी डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट सिटी वगैरह डालेंगे, स्टेट डालेंगे, जहां पर रहते हैं पिन कोड डालेंगे, ये सब कुछ डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा एड्रेस वैलिड अप टू, इस पर आप क्लिक करेंगे। और यहाँ पर दोस्तों आप जो है, जैसे कि मैंने 1 नवंबर 2143 डाल दिया है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे, मतलब मैक्सिमम डेट को आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे 3 चेक बॉक्स, जिनको सिलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक पॉपअप ओके पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब आपके पास जो आपका पैन कार्ड है, पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके आधार कार्ड पर जो आपकी फोटो है वो आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने यहाँ पर एडिशनल डिटेल का एक फॉर्म आता है। यहाँ पर हमें बताना होता है हम कितने पढ़े लिखे हैं, जैसे कि बिलो एसएससी यानी कि 10वीं क्लास से कम पढ़े लिखे हैं, पहले वाले को सिलेक्ट करेंगे। 12th तक पास हैं, 12th पास हैं तो इसको सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो इसको सिलेक्ट करेंगे। पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो इसको सिलेक्ट करेंगे। और प्रोफेशनल हैं, आपके पास डिग्री वगैरह हैं तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमसे हमारी मैरिटल स्टेटस पूछी जाती है। हमारी शादी हुई है तो मैरिड, शादी नहीं है तो अनमैरिड, या और कोई कंडीशन है तो अदर, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर हमारे सामने कुछ और एडिशनल डिटेल आती है। यहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि अब आप अपने उस शहर या गाँव का नाम बताएं जहाँ पर आपका जन्म हुआ है, तो यहाँ पर आप डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर मेडन नेम है तो इसको आप छोड़ देंगे। नीचे आपको देखने को मिलेगा फादर नेम, टाइटल में आप मिस्टर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपने फादर का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालेंगे। उसके बाद नीचे आपको देखने को मिलेगा मदर, यहाँ पर मिसिस को सिलेक्ट करेंगे, अपनी मदर का फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम डालेंगे। और उसके बाद यहाँ पर चेक बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर हमसे कुछ ऑक्यूपेशन डिटेल पूछी जाती है। आप क्या काम करते हो, आप सर्विस करते हो, अदर में हो, बिजनेस करते हो या नोट कैटेगरी, तो आप किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पर अदर को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर हमसे अदर में पूछा जाता है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि मेडिकल प्रोफेशनल, लीगल प्रोफेशनल, ठीक है, इसके साथ साथ इंजीनियर हैं, रिटायर्ड पर्सन है, जर्नलिस्ट हैं, हाउस वाइफ हैं, स्टूडेंट हैं, या किसी और कैटेगरी में आते हैं। तो भाई मैं यहाँ पर मैं स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद मेरे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब यहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि आपकी एनुअल इनकम कितनी है, यानी कि 1 साल के अंदर आप कितने पैसे कमा लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप कुछ भी अपनी एनुअल इनकम डाल सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप जो इनकम बताओगे उससे कुछ लेना देना है, ऐसा नहीं है। तो भाई यहाँ पर मैं 2 लाख रुपए डाल देता हूँ, आप जो चाहें अपने हिसाब से डाल सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट है, यहाँ पर इसका कोई मैटर नहीं होता है, कुछ ना कुछ तो आपको डालना ही पड़ता है। तो 2 लाख मैंने यहाँ पर डाल दिया, आप अपने हिसाब से जो आपकी इनकम है वो डाल सकते हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। अब हमसे पूछा जाता है कि आप किस रिलीजन में आते हैं, यानी कि आप किस धर्म में आते हैं, हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, सिख एंड अदर। तो आप जिस कैटेगरी में आते हैं सिलेक्ट कर सकते हैं। तो भाई मैं यहाँ पर हिंदू कैटेगरी में आता हूँ, मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद हमारे सामने आती है कैटेगरी, हम किस कैटेगरी में आते हैं, जनरल में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, एससी में आते हैं या एसटी में आते हैं। तो भाई मैं ओबीसी में आता हूँ, मैं ओबीसी को सिलेक्ट कर लूंगा। आप जिस कैटेगरी में आते हैं अपने हिसाब से अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है यहाँ पर नॉमिनी की डिटेल डालने का ऑप्शन। ये क्या होता है दोस्तों, आपको पता है कि भाई देखो, हम जिस भी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करते हैं, ठीक है, वहां पर अगर हम एक नॉमिनी बना देते हैं तो इससे फायदा ये होता है कि भाई इन फ्यूचर अगर हमें कुछ हो गया और हमारे अकाउंट में अगर पैसा है तो हमारे नॉमिनी को मिल जाता है। तो भाई आप किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर आप नॉमिनी बना सकते हो। नॉमिनी का नाम डालेंगे, उसके बाद रिलेशन डालेंगे, आपने जिसको नॉमिनी बनाया है वो क्या लगता है, नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। आपका नॉमिनी माइनर है, 18 साल से कम है, तो भाई आप गार्जियन का नाम डाल सकते हो और गार्जियन की एज बता सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अपने नॉमिनी की डिटेल डालकर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। तो अब यहाँ पर अपने नॉमिनी का एड्रेस डालना होता है। तो दोस्तों अगर आपने अपने परिवार में से किसी को नॉमिनी बनाया है, ठीक है, और वो व्यक्ति आप ही के साथ रहता है, आप ही के पते पर, तो आप अपना सेम एड्रेस डाल सकते हैं,
कोई दिक्कत बात नहीं है। यहाँ पर एड्रेस डालेंगे, पिन कोड डालेंगे, अपने स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर फिर से ओके पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सिलेक्ट योर होम ब्रांच। तो देखो, अगर आपको पता है कि आप जिस बैंक में अकाउंट ओपन कराना चाहते हो, ठीक है, अपने घर के आसपास, उसका ब्रांच कोड आपको पता है तो आप ब्रांच कोड डाल सकते हो। पर अगर आपको नहीं पता है तो यहां पर आप ब्रांच नेम पर क्लिक करेंगे। तो यहां पर मैं ब्रांच नेम को सिलेक्ट करूंगा। जैसे ही सिलेक्ट करूंगा मेरे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर है एंटर ब्रांच नेम। अब देखो, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमें तो पता नहीं है कि हमारी ब्रांच कहाँ पर है। तो आप जिस शहर में रहते हैं, जिस कस्बे में रहते हैं, अगर वहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले से है तो बस आपको अपने शहर या कस्बे का नाम डाल देना है, या आप स्टेट का नाम डाल देंगे। उसके बाद आपकी जो ब्रांच होगी वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आपके नज़दीक में जो भी ब्रांच है उसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने टर्म एंड कंडीशन का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर चेक बॉक्स को सिलेक्ट कर लेंगे और चेक बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उस ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर देखने को मिलेगा वी हैव सेंड ओटीपी योर मोबाइल नंबर। हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहां पर डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब हमसे पूछा जाता है डेबिट कार्ड डिटेल, यानी कि दोस्तों अब आपको पता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड हमें मिलेगा, जो कि 15 दिन के अंदर हमारे एड्रेस पर डिलीवर कर दिया जाएगा। तो उस एटीएम कार्ड पर क्या नाम प्रिंट होकर आए वो नाम यहां पर आपको डालना है। तो आप यहां पर अपना ही नाम डाल देंगे, आपके एटीएम कार्ड पर आपका ही नाम आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर आपका टोकन नंबर देखने को मिल जाएगा। यहां पर आपको देखने को मिलेगा टोकन नंबर इज वैलिड 3 डेज, वीडियो कैन बी कंप्लीट विद इन 5 डेज, यानी कि अब आपको जो वीडियो केवाईसी है वो 5 दिन के अंदर जो है कंप्लीट कर लेनी है। अब दोस्तों उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर हमें बताया जाता है कि अब आपका वीडियो केवाईसी होगा और वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाने के बाद आपका जो अकाउंट है वो एक्टिव हो जाएगा। अब देखो, वीडियो केवाईसी में हमसे क्या पूछा जाता है। सबसे पहले तो बताया गया है कि जब आपका वीडियो केवाईसी होगा तो भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक कर्मचारी आपको कोई नंबर दिखाएगा जो कि आपके मोबाइल पर आपको देखने को मिलेगा। एक तो वो नंबर आपको बताना है, दूसरा उसके बाद एक पैन कार्ड होना चाहिए आपके पास, जो भी आपका ओरिजिनल पैन कार्ड है वो देखेगा, उसकी फोटो खींचेगा। इसके साथ साथ बताया गया है कि देखो, आपसे एक A4 साइज पेपर पर, यानी कि कोई भी आपके पास पेपर है वाइट, ठीक है, कोई भी वाइट पेपर है उस पर आपको सिग्नेचर करने हैं ब्लू पेन से, और उसको जो है वो आपकी जो सिग्नेचर आप करेंगे उसको सेफ्टी पर्पज से बैंक में जो है साइन के रूप में यूज किया जाएगा, और साथ में आपका एक फोटो कैप्चर किया जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे, स्टार्ट वीडियो कॉल पर क्लिक करेंगे, यहां पर ओके पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपको थर्ड पार्टी ब्राउजर यानी कि क्रोम पर ले जाया जाता है। अब ब्राउजर आपके सामने ओपन हो जाएगा। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको सिलेक्ट करके स्टार्ट जर्नी पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है इंस्ट्रक्शन कि आपके पास ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए, आपके पास एक पेपर होना चाहिए और पेन होना चाहिए। आई एम रेडी पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद स्टेट बैंक का एक कर्मचारी हमारा पैन कार्ड लेगा, हमारी एक फोटो कैप्चर करेगा और हमसे ब्लैंक पेपर पर एक साइन करवाएगा। ये सब कुछ कंप्लीट हो जाने के बाद हमारे सामने आएगा कि हमारी जो वीडियो केवाईसी है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है, थैंक यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब उसके बाद हमारे मोबाइल में एक SMS आएगा, यहाँ पर आपको आपका यूजर नेम वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों जब आपका अकाउंट ओपन हो जाता है तो अब आपको, ठीक है, अपना UPI ऐप कैसे एक्टिवेट करना है उसके बारे में आपको बता देता हूं। तो भाई हमारे पास यहां पर पेटीएम है, मैं पेटीएम को ओपन करूंगा। पेटीएम ओपन हो जाने के बाद हमारे सामने कुछ देर का इंटरफेस आता है। अब यहां पर आपको देखने को मिलेगा प्रोफाइल वाला ऑप्शन, इस पर मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है, यहां पर ऐड योर बैंक अकाउंट है, इस पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है, यहां पर मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर क्लिक करूंगा। अब यहां पर दोस्तों हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑटोमेटिक यहां पर फैच कर लिया गया है, अकाउंट यहां पर हमारा लिंक हो चुका है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा, स्किप पर क्लिक करूंगा। उसके बाद ऊपर स्क्रॉल करूंगा, यहां पर देखने को मिलेगा UPI एंड पेमेंट सेटिंग, इस पर क्लिक करूंगा। और जैसे मैं क्लिक करूंगा दोस्तों तो यहां पर आपको नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस पर क्लिक करूंगा। और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप हाथों हाथ देख सकते हैं, यहां पर हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो लास्ट के 4 डिजिट हैं वो देखने को मिल जाते हैं। हमारे अकाउंट की डिटेल देखने को मिलेगी, हमारा अकाउंट नंबर देखने को मिल जाएगा, हमारा IFSC कोड देखने को मिलेगा, हमारी ब्रांच कहां पर है वो देखने को मिलेगा, और हमारा टाइप जो है वो देखने को मिल जाता है। तो यानी कि आपने यहां पर अपना जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर लिया, ठीक है, आपको अकाउंट नंबर वगैरह सब कुछ देखने को मिल गया, तो सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाती है। अब यहां पर दोस्तों अपनी पासबुक वगैरह लेने के लिए आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में जा सकते हैं, वहां से पासबुक ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।